ऐसा दान कभी मत करना वरना हो जाएंगे पूरी तरह बर्बाद। सेठ धनीराम ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठरों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता, उसे प्रदान के लिए भेज दिया जाता। प्राय सड़े अनाज की रोटी सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ धनीराम के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। वह भी अपने ससुर के द्वारा और अपने परिवार के द्वारा किए जाने वाले दान से बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि उसके ससुर द्वारा जो दान दिया जाता है वह सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने भंडारे से सड़ी ज्वार का अन्न मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ में रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर सेठ बहुत गुस्सा हो गया और जैसे ही भूख से व्याकुल सेठ ने पहला कौर रोटी का मुंह में डाला, ग्रास मुंह में जाते ही वह थू थू करने लगे और टोकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, ये आटा परलोक से मंगवाया है। ससुर बोला, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया उसकी कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। और हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास कर लेना चाहिए, तो वहाँ कष्ट कम होगा। पुत्रवधू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों और भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान करो, लेकिन दान ऐसा हो जिससे दूसरों का मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता है। साथ में आपका यह लोक और परलोक सुधर जाता है। यदि दान करते समय अच्छी भावना नहीं हो तो कितना भी दान कर लो, आपको उसका फल कभी नहीं मिलेगा। दान करते समय कभी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें या वाह वाह करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। उसी दान को पवित्र दान कहा जाता है, और वही दान मनुष्य के कर्मों को सुधारता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगल की कामना करते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे कृष्ण।